हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे पूरा की पूरा रोड्स के बारे में। ठीक है, क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक पर हम आ गए हैं। अब रोड्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में रोड से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन इस पर बनेंगे वो भी हम सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रोड जो है एक्चुअली आपके आते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में। ध्यान रखना, लैंड ट्रांसपोर्ट में आपके रोड्स भी आते हैं और लैंड ट्रांसपोर्ट में आपकी रेलवे भी आता है। ध्यान रखना है, रोड और रेलवे दोनों किस में आते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट में। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें मेनली, तो मेनली 3 टाइप का ट्रांसपोर्ट है। एक तो है वो मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। और लैंड ट्रांसपोर्ट में मैंने अभी आप बताया था 2 आ जाएंगे, एक तो आपके रोड ट्रांसपोर्ट आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा रेलवे ट्रांसपोर्ट। अंडरस्टूड? तो लैंड ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट जिसको हम ग्राउंड ट्रांसपोर्ट ही बोलते हैं, तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग बाग भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को भी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। तो उसका दूसरा नाम क्या है? ग्राउंड ट्रांसपोर्ट भी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि लैंड ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट ही इवॉल्व हो गया। पहले के टाइम पे, आज की डेट में तो आपको पता है लैंड पर बहुत सारी चीज़ें चलती थी। पहले के टाइम पे आपको पता है ज़मीन पर लैंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ह्यूमंस और एनिमल्स के माध्यम से चीज़ों को एक जगह दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। लास्ट वीडियो जो हमने देखा भी था कि आजकल तो व्हीकल्स बहुत सारे अवेलेबल है। पहले लैंड के माध्यम से जनरली जानवरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे पास्ट में, है ना। जानवर ज़्यादा यूज करते थे और ह्यूमंस का इस्तेमाल करते थे। मगर आज इसी लैंड पर, इसी रोड पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेलवे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में मेनली रोड और रेलवे, ये 2 चीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे रोड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इस वीडियो में रोड्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम रेलवे के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। पहली बात, रोड ट्रांसपोर्ट मोस्ट इकोनॉमिकल है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। अगर आपको बहुत नज़दीक जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है, तो यार शॉर्ट डिस्टेंस में आप हेलीकॉप्टर तो मंगाओगे नहीं, और ना ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप रेलवे का इस्तेमाल करोगे। पानी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है मोस्ट इकोनॉमिकल है शॉर्ट डिस्टेंस। मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब सबसे सस्ता पड़ता है अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना चाहते हो। दूसरी खास बात है इसकी डोर टू डोर फैसिलिटी, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराता है। एकमात्र रोड ही ऐसे हैं जो हर घर से कनेक्टेड है। आप देखो, आपके जो मेन रोड है वो फिर शहर में या गांव में एंट्री मारता है, फिर उसके बाद घर घर तक रोड कनेक्टेड है, छोटे छोटे रोड कनेक्टेड है। अब वो हो सकता है पक्के रोड हो कहीं पर, कहीं पर कच्चे रोड हो। फ्राइट ट्रांसपोर्ट बाई रोड इज गेटिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स डोर टू डोर सर्विस। फ्राइट ट्रांसपोर्ट आप समझते ही हो, फ्राइट का मतलब होता है माल। माल जो है मतलब रोड के माध्यम से ही आपको पता है जाता जाता है। आप ट्रेन से लेके आओ, चाहे किसी भी चीज़ से ले आओ, पानी के जहाज से ले आओ, अल्टीमेटली जो लोकेशन है वहाँ तक रोड के माध्यम से ही सामान जाएगा। हर जगह पर ट्रेन नहीं जा सकती, हर जगह पर बड़े बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते, ठीक है, या बड़े बड़े पानी के जहाज नहीं जा सकते। तो रोड ही है जो किसी ना किसी माध्यम से घर घर तक सामान को पहुंचा देते हैं। और बाकी जितने भी मीन्स हैं, ध्यान देना, ऑल अदर मीन्स का मतलब क्या है? रेलवे हो, है ना, एयरवेज हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, या कोई वैसा पोर्ट हो, है ना, ये सारे के सारे जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये सब किससे कनेक्टेड हैं? ये रोड से ही कनेक्टेड है। आपको कहीं भी जाना है, आप किससे जाओगे? रोड से जाओगे। और आप अपनी ज़िंदगी में मोस्टली, ध्यान देना, आप अपनी ज़िंदगी में, आप बताओ अगर ऐसा सही नहीं है तो, आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हो वो रोड्स को ही इस्तेमाल करते हो, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। रोड जो है, ध्यान रखना, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में इसको डेवलप कर सकते हैं, मोस्टली डेवलप कर सकते हैं। हालांकि हिली एरिया में आपको पता है ट्रेन रेलवेज को डेवलप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मगर रोड डेवलप करना बहुत आसान है। ठीक है, वहाँ पर रोड इतना आसान नहीं है, कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है, मगर रेलवे की तुलना में रोड को डेवलप करना हिली एरियाज में आसान है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने में रोड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आप सब सोचो, आपको अगर इंडस्ट्री लगानी है ना, आपकी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल पहुंचाना है या इंडस्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना है, तो सब किससे पॉसिबल हो पाएगा? रोड के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
फिर आप जरूर कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, है ना। आपको कमेंट करके बताना है किस किस जगह पर आप घूम के आओ। फेमस जगह को आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ, अगर आपने कोई फेमस जगह घूम के आए हो नहीं आए हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं ऐसे रूट्स हमने देखे थे, ऊटी में देखे थे तमिलनाडु में, और जो आपका कुल्लू मनाली है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर भी हिली एरियाज में ऐसे रोड्स देखे देते हैं, ठीक है। तो आप भी, आई एम श्योर, बहुत जगह आप कभी ना कभी गए होंगे, तो कमेंट करके बताना है कहाँ घूम कर आए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इससे टूरिज्म भी प्रमोट होता है। आप सोचो, जहाँ घूमने जाते हो, अगर यार वहाँ पर रोड नहीं होती तो बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो वेल कनेक्टेड हैं किसे, रोड्स के माध्यम से। अगर वहाँ पर रोड अच्छे हैं तो लोग ज़्यादा घूमने आते हैं। अगर रोड खराब है तो इसका गलत इम्पैक्ट जाता है, इसका एक गलत मैसेज जाता है। तो टूरिज्म, अपनी सरकार टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि टूरिज्म से बहुत सारा पैसा आता है और किसी भी पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, देश की इकोनॉमी ग्रो करती है ना। ओके, क्वालिटी ऑफ रोड। अब हम क्वालिटी ऑफ रोड की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के रोड पाए जाते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में रोड की क्वालिटी आपको बताइए कैसी होती है। फिर भी मैं कहूँगा इंडिया में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी के रोड्स अवेलेबल हैं, है ना। और आपके यहाँ रोड कैसे हैं वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ रोड जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में अलग अलग होती है, क्योंकि आपको पता है रोड बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है ना। ओके, टाइप्स ऑफ रोड्स की बात करें तो रोड दो प्रकार के होते हैं, मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड रोड। मेटल्ड रोड वो होते हैं जो पक्के होते हैं, ध्यान रखना, पक्के रोडों को मेटल्ड बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें लोहा बिछा हुआ है और कॉपर बिछा हुआ है ना, बस मेटल्ड का मतलब है पक्के रोड। और अनमेटल्ड मतलब कच्चे रोड, जिसमें मतलब गिट्टी बजरी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ हम देखेंगे मेटल रोड्स। ये आपका मेटल रोड है। पहली बात तो उनकी सरफेस एकदम लेवल होती है, आपको पता है वो रहता है एक रोलर क्या करता है, रोड को एकदम लेवल कर देता है ना। और इसमें छोटे छोटे पीस यूज करते हैं कंक्रीट के, सीमेंट के, और स्पेशली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रोड ये बनाए जाते हैं ट्रक्स, ठीक है। तो ये जो मेटल रोड है मेनली किसके बने हुए होते हैं, कंक्रीट, सीमेंट, इन सब चीज़ों के बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पीसेस के बने होते हैं, ताकि अच्छे रोड बनाए जाते हैं और ट्रैक बनाए जा सकें, रास्ते बनाए जा सकें। और मेटल रोड की खासियत है ये ऑल वेदर रोड्स होते हैं, मतलब किसी भी मौसम में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि बरसात के सीजन में आपको यहाँ से निकलने में बड़ी दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पूरी साल इनको आप यूज कर सकते हो, किसी भी महीने में जा सकते हो, किसी महीने में आ सकते हो। अनमेटल रोड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कच्ची रोड है, और यहाँ पे ज़्यादा कंक्रीट और गिट्टी विट्टी बजरी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये जनरली सॉइल या सैंड के बने होते हैं, और ये जनरली रूरल एरिया में पाए जाते हैं, जबकि मेटल आपको रूरल में भी मिल जाएंगे और अर्बन में भी मिल जाएंगे ना। और ये अनमोटरेबल हो जाते हैं रेनी सीजन में। जब बरसात जब आती है ना, बरसात जब आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई सी हो जाती है, तो यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार देखो आपने, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, आपकी बाइक फंस जाएगी, 4 व्हीलर फंस जाती है, ये वो रोड होते हैं। और बचपन में तो आपने बड़ा एंजॉय भी किया हुआ जब ये गाड़ी वाड़ी यहाँ पे फंस जाती हैं, तो है ना। तो अनमेटल रोड्स बिल्कुल कच्चे रोड होते हैं और सैंड और सॉइल के बने होते हैं, रूरल एरिया में मोस्टली पाए जाते हैं, और रेनी सीजन में इन पे निकलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड अनमेटल रोड, आप बता देना। ऐसे रोड जो सीमेंट कंक्रीट के बिटुमन के बने होते हैं, कोल के बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटल रोड्स, और ऐसे जो सॉइल के ही बने होते हैं उनको अनमेटल बोलते हैं। ये जनरली अर्बन एरिया में पाए जाते हैं मेटल रोड। ऐसा नहीं है अर्बन एरिया में ही पाए जाते हैं, रूरल में भी पाए जाते हैं। ये अनमेटल वाले रूरल में ही मिलेंगे आपको। और जब बरसात का सीजन आता है तो ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब काम में नहीं ले सकते। अब ले लो, अगर आप रिस्क अगर आप उठानी है ले जाओ, गाड़ी फंस जाए तो वहाँ बैठे रहना आराम से ना। और मेटल रोड जो है ये हर वेदर में आप इनको यूज कर सकते हो। रोड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में रोड्स की क्या सिचुएशन है ना। तो डेवलप्ड कंट्री में अच्छी क्वालिटी के रोड पाए जाते हैं, बहुत शानदार क्वालिटी। यार पैसा है यार डेवलप्ड कंट्री में, पैसा है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे लोग लिविंग स्टैंडर्ड पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो वहाँ पे कोशिश ये रहती है कि रोड एकदम ऐसे हो हाई फाई क्वालिटी के, और ऐसे क्वालिटी के रोड रहते हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को 100 से ऊपर की स्पीड पर आप घुमा सकते हो, चला सकते हो। अपने यहाँ पे तो 100 से ऊपर चलाने पे पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, पता ही नहीं है ना। रोड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। खैर एनीवे, अपने यहाँ भी रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है और समय के साथ इंप्रूव भी होगी। तो ये जो रोड है डेवलप्ड कंट्री में लॉन्ग डिस्टेंस लिंक प्रोवाइड कराते हैं मोटरवेज के थ्रू और ऑटो वाहन के थ्रू। ध्यान रखना, ऑटो वाहन क्या है, ऑटो वाहन जो जर्मनी में जो रोड है ना, मोटरेबल रोड जो है जर्मनी में जो हाईवेज है उन्हीं को मोटो वाहन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हाईवेज हैं इनको कहीं कहीं मोटरवेज बोलते हैं, कहीं पे ऑटो वाहन बोलते हैं।
बोलते हैं, ठीक है। और ये इंटर स्टेट हाईवे जो है स्पीडी मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, दो स्टेट को कनेक्ट करने वाले जो हाईवे होते हैं उनको हम इंटर स्टेट हाईवे बोलते हैं। तो इनके माध्यम से क्या तेज़ी से हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। आज की डेट में तो इन पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, लॉरीज बोलते हैं, लॉरी मतलब बड़े बड़े साइज़ की लॉरी चलती हैं और बड़ी अच्छी पावर की चलती हैं, जो सामान को हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं, ठीक है। टोटल मोटरेबल रोड मतलब अब हमें देखना है वर्ल्ड में जहाँ पे मतलब अपनी गाड़ी वाड़ी चल सकती है, तो ऐसे कितने रोड हैं मोटरेबल, टोटल लेंथ कितनी है। तो वर्ल्ड की टोटल मोटरेबल रोड लेंथ है 15 मिलियन किलोमीटर। अगर हम करोड़ में देखें तो 1.5 करोड़ किलोमीटर के समथिंग मतलब टोटल वर्ल्ड के रोड की लेंथ है। पूरी दुनिया में जितने भी रोड हैं ना, अगर उनकी हम लेंथ काउंट करें, उसको नापें, तो कितनी बैठेगी 15 मिलियन किलोमीटर, जिसमें से अकेले नॉर्थ अमेरिका में, अब आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट है, ये वाला है नॉर्थ अमेरिका जिसमें 3 देश आते हैं, आपको पता होगा। ऊपर ही ऊपर आपका कनाडा है, बीच में यूएसए है और नीचे नीचे मैक्सिको है, ठीक है। तो ये ऊपर कनाडा, यूएसए, मैक्सिको 3 देश आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो दुनिया में जितने भी रोड है ना मोटरेबल 15 मिलियन, इसका 33% तो अकेले नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है इसमें ना। और हाईएस्ट रोड डेंसिटी और हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स ये भी नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वेस्टर्न यूरोप की तुलना में। तो नॉर्थ अमेरिका में रोड का नेटवर्क बहुत शानदार है। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका मैंने अभी बताया था। नॉर्थ अमेरिका में 3 देश आते हैं, ऊपर ही ऊपर कनाडा आता है, फिर यूएसए आता है, नीचे फिर मैक्सिको आता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ट्रैफिक फ्लो, तो आज की डेट में आपने देखा होगा रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ऐसे जाम के सीन देखे होंगे आपने। मैंने तो पर्सनली देखा था दिल्ली में, बहुत ज़बरदस्त गुड़गांव दिल्ली वाला जो रोड है, हाईवे है, खतरनाक वाला ट्रैफिक लग जाता है, ठीक है। और बड़ा बेकार फीलिंग सी आती है जब फंस जाते हो आप इसमें। तो आज की डेट में रोड ट्रांसपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। क्यों है ट्रैफिक? आजकल आपको पता है यार, हर कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से जाना पसंद करता है, और इस ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो देखो अपना तो सजेशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा भी खूब आ रहा है, तो गाड़ियाँ रखते हैं लोग बहुत सारे। और आपने इसीलिए देखा होगा दिल्ली में तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए OD1 वाला फॉर्मूला भी दिल्ली में चलाया गया था ना। तो ट्रैफिक फ्लो रोड पे बहुत ज़्यादा है, और जब ये रोड इस ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ट्रैफिक की डिमांड को हैंडल नहीं कर पाते, तो कंजेशन हो जाता है, मतलब जाम लग जाता है बहुत तगड़ा वाला। और ये सिचुएशन इतनी ख़राब है, सबसे ज़्यादा तो सिटीज़ में इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखो जो टूरिस्ट वाले इलाके, जैसे मैं अभी हम बात कर रहे थे, टूरिस्ट वाले इलाके में भी रोड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो टूरिज्म वाले एरिया में भी यही सिचुएशन देखने को मिलती है। रिसेंटली हम हरिद्वार गए थे घूमने के लिए, ऋषिकेश गए थे, तो ऋषिकेश से आगे नीलकंठ पड़ता है, तो नीलकंठ जा रहे थे, तो भैया रोड इतना ट्रैफिक था वहाँ पे, जाम था, ट्रैफिक जाम की वजह से नीलकंठ महादेव जी के दर्शन नहीं हो पाए। आई होप दोबारा कभी दर्शन हो तो ये इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है रोड्स की, है ना। तो अब यार सिचुएशन ख़राब रोड्स की नहीं है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो रोड्स को हमें मल्टीपल रोड्स बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल ब्रिज बनाने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, सो दैट ट्रैफिक को हम क्या कर सकें, कम कर सकें, और अल्टीमेटली पॉपुलेशन पर भी नियंत्रण लगाना पड़ेगा, ताकि मतलब बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। खैर, तो रोड नेटवर्क क्या है, अगर ट्रैफिक की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता है तो कंजेशन हो जाता है, मतलब ये इसमें भीड़ भाड़ सी इकट्ठी हो जाती है, लोग वाहन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाम लग गया, है ना। और ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर ख़राब मिलती है, शहरों में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब मिलती है। अब शहरों में भी ये जो ट्रैफिक वाली समस्या है ना, ट्रैफिक जाम वाली समस्या, ये कब आती है? आपने देखा को सुबह शाम ज़्यादा आती है, स्पेशली जब लोग काम के लिए निकलते हैं, या फिर काम का टाइम जब पूरा हो जाता है, घर वापस आते हैं, तब ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो जिस टाइम पर रोड पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है उसको हम बोलते हैं पीक टाइम, और जब सबसे कम होता है उसको बोलते हैं ट्रफ टाइम। आप रात को 12 बजे निकलो यार, रोड पे कोई नहीं मिलेगा आपको, ना। और सुबह निकलो आप 8-9 बजे, भाई साहब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, या शाम को 5-6 बजे निकलो, है ना। तो पीक मतलब हाई ट्रैफिक फ्लो, ट्रफ मतलब लो ट्रैफिक फ्लो, ये एक पर्टिकुलर टाइम पर ही मतलब दिन में देखने को मिलते हैं। पीक जनरली रश आवर के टाइम पर होता है, जब आपका वर्किंग टाइम स्टार्ट हो रहा होता है या वर्किंग टाइम खत्म हो रहा होता है। अब हम देखेंगे हाईवेज के बारे में। ऑल्दो हाईवेज का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, फिर भी इसमें मर्ज कर देते हैं, तो मतलब इसी में दोबारा बता देते हैं। तो हाईवेज की बात करें, हाईवेज जनरली मेटल्ड रोड होते हैं, मतलब आपके कंकड़
जो गिट्टी विट्टी होती है, सीमेंट इससे बने हुए होते हैं, और इसमें डामर का भी इस्तेमाल करते हैं, बिटुमन का इस्तेमाल करते हैं। और हाईवे जो होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाले प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी खास बात है। लंबी दूरी के होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं बनाए जाते हैं, लंबी लंबी डिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं ताकि दो डिस्टेंस हैं उनके बीच में समय को कम किया जा सके। ठीक है, इनका पर्पज यही होता है अनस्टॉपेबल ट्रैफिक फ्लो, मतलब एक बार आपने हाईवे पर अगर गाड़ी उतार दी उसका मतलब आप फिर मीटर पूरा खींच दो, चलने दो जितना चला सकते हो। और इनकी जो चौड़ाई है, विड्थ जो है लगभग 80 मीटर तक इनकी चौड़ाई होती है हाईवेज की। ठीक है, जरूरी नहीं है सब जगह पे यही हो, जगह जगह पे अलग अलग होती है। हाईवेज पर आपने देखा होगा सेपरेट ट्रैफिक लेन्स होती हैं, अलग अलग लेन्स होती हैं, और ब्रिजेस पाए जाते हैं, फ्लाईओवर्स पाए जाते हैं, डबल कैरियज वेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हाईवेज में देखने को मिलेगी। डेवलप्ड कंट्री में तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, प्रत्येक शहर और प्रत्येक पोर्ट टाउन हाईवेज के माध्यम से कनेक्टेड है। बहुत बड़ी बात है ना। मेजर हाईवेज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में कौन कौन से मेजर हाईवेज है। पहला दे रखा है ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ध्यान रखना ट्रांस कैनेडियन हाईवे। तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो मतलब कनाडा के दो प्लेसेस को, डिस्टेंट प्लेसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इट कनेक्ट वैंकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया जो कि वेस्ट कोस्ट पे पाया जाता है। ये रहा आपका वैंकूवर, और ये कहाँ पड़ता है, ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ता है। कौन से कोस्ट पर है, वेस्ट कोस्ट पर है। इसको कनेक्ट करता है यहाँ पे सेंट जॉन सिटी जो कहाँ है, न्यू फाउंडलैंड नाम की जगह पर, ईस्ट कोस्ट में। आपको मैंने अभी बताया था कि ये है आपका कनाडा, ये रहा आपका कनाडा। कनाडा में इधर एक ओशन है, इधर एक ओशन है, तो इधर वाला कोस्ट हो गया वेस्ट कोस्ट, इधर वाला कोस्ट हो गया ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में आपको पता है अटलांटिक ओशन है, वेस्ट कोस्ट में आपका कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। तो दो जगह को कनेक्ट करता है। कितनी जगह कनेक्ट करता है, वेस्ट कोस्ट पर तो है आपका वैंकूवर जो ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ता है, और ईस्ट कोस्ट पर है आपका सेंट जॉन सिटी जो न्यू फाउंडलैंड में पड़ता है। इन दो चीज़ों को कनेक्ट करता है ट्रांस कैनेडियन, जो कनाडा के दो एक्सट्रीम पॉइंट को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, पूछा जा सकता है। अलास्कन हाईवे, अलास्कन जो हाईवे है कनाडा में एक जगह है एडमंटन, और एंकरेज अलास्का में जगह है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब आप कहोगे सर अलास्का कहाँ है, तो मैप में अगर आप देखोगे, ये मैप है, यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा आपका कनाडा, ये हो जाएगा यूएसए, और ये हो जाएगा मैक्सिको। ये वाली जगह ना, ये यूएसए का इस पर कंट्रोल है। इसी जगह को हम बोलते हैं अलास्का। क्या बोलते हैं, अलास्का, जिस पे यूएसए का अधिकार है, जिसको किसी टाइम पर रशिया से यूएसए ने परचेज कर लिया था। तो यहाँ पर कोई एक जगह है और एक जगह यहाँ पर है, दो जगह को कनेक्ट करता है कौन सा, अलास्कन हाईवे। तो कौन कौन सी जगह है, कनाडा में एडमंटन और एंकरेज नाम की जगह है अलास्का में, इनको कनेक्ट करता है अलास्कन हाईवे। पैन अमेरिकन हाईवे, अब आपको पता है ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को और सेंट्रल अमेरिका को कनेक्ट करने वाला एक हाईवे जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैन अमेरिकन हाईवे। तो ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट मोटरेबल रोड है, लगभग 30,000 किलोमीटर तक की इसकी डिस्टेंस है, जो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को क्या करता है, कनेक्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा इनमें नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, पैन अमेरिकन हाईवे। अगला है ट्रांस कॉन्टिनेंटल ईस्टवर्ड हाईवे। पहली बात तो ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये कनेक्ट करेगा डार्विन को मेलबर्न से, डार्विन को मेलबर्न। ये ऊपर नॉर्थ में रहा डार्विन, नीचे साउथ में रहा मेलबर्न, डीएम इनको ऐसे कनेक्ट करता है। ठीक है, कौन सा, ट्रांस कॉन्टिनेंटल ईस्टवर्ड हाईवे। ठीक है, और ये पास किस किस से होता है, बीच में कौन कौन सी जगह पड़ती है, टीनेंट क्रीक और एलाइस स्प्रिंग के बीच में पड़ती है। टीनेंट क्रीक और एलाइस स्प्रिंग से होते हुए गुजरता है। और ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगहों के नाम याद रख लो, आपने सुने भी होंगे, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, यहाँ पे मैच होते हैं, एलिडेड, ठीक है, पर्थ, और आपने डार्विन, ब्रिस्बेन, ये कुछ जगह ऐसी हैं जो आपने सुनी होंगी जहाँ पे क्रिकेट के मैच बहुत ज़्यादा होते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से आपने सुना हुआ है इनको, है ना। हाईवेज वर्ल्ड वाइड। अब थोड़ा नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं क्या सिचुएशन है। कॉन्टिनेंट वाइज अगर देखें तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा हाईवे की डेंसिटी पाई जाती है। पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 0.65 किलोमीटर हाईवे, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है तो वहाँ पे कितना हाईवे देखने को मिलेगा, 0.65 किलोमीटर आपको हाईवे देखने को मिलेगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईवे डेंसिटी कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। ये ध्यान रखना, कितना है, 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। और 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में, ध्यान रखना, प्रत्येक जो मतलब जगह है विदिन 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में हाईवे से कनेक्ट है। 20 किलोमीटर की दूरी में आपको हर जगह से 20 किलोमीटर की दूरी में हाईवे मिल जाएंगे, है ना। और पैसिफिक कोस्ट, अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा आपका पैसिफिक कोस्ट,
और ये रहा आपका अटलांटिक कोस्ट, 2 कोस्ट हैं। ये अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं, किसके द्वारा? हाईवेज के द्वारा अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। सिटीज ऑफ कनाडा मैंने अभी बताया था, ऊपर कनाडा है, नीचे फिर यूएसए है और इसके नीचे मैक्सिको है। तो सिटीज इन ऑफ कनाडा इन नॉर्थ टू मैक्सिको इन साउथ, आपको बताइए ना, अभी जस्ट बताया, ऊपर तो कनाडा हो गया, नीचे क्या हो गया? मैक्सिको, बीच में यूएसए। तो यूएसए और कनाडा के ऊपर की सिटी और मैक्सिको के नीचे की सिटी, ये भी हाईवेज के द्वारा अच्छी तरह से कनेक्टेड है, मतलब ऐसे हाईवेज बने हुए हैं, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका की कहानी, तो ये पूरा रहा नॉर्थ अमेरिका। यूरोप की बात करें तो यूरोप में बहुत सारे व्हीकल्स पाए जाते हैं और यहाँ पर भी हाईवेज का एक शानदार नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। मगर आज की डेट में यूरोप में हाईवेज को जो है रेलवे और वाटरवे से ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इसका मतलब यूँ कह सकते हो कि यूरोप में जो है रेलवे और वाटरवे ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। यूरोप कहाँ है? ये रहा आपका यूरोप, नीचे रहा आपका अफ्रीका। अच्छा ध्यान देना, यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे एक सी पड़ता है, इस सी का नाम आप कमेंट करके बताओगे। देखो आप जितना ज़्यादा चीज़ों का आंसर दोगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो मैं कोशिश यही करूँगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी दूँ यहाँ पे और उनके आपको आंसर मतलब आप आंसर दें तो आपको भी सीखने को मिलेगा, है ना। रशिया की बात करें तो रशिया का आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया के हिसाब से अगर देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। मगर यहाँ पे इतने ज़्यादा हाईवेज नहीं पाए जाते हैं, कहा जा रहा है कि इसमें इतने ज़्यादा हाईवेज इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको पता है रशिया में ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है ना, बहुत कम पॉपुलेशन है, भले ही जगह ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से ज़्यादा ठंडा होने की वजह से एरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। फिर भी आप कहोगे, पूछोगे सर फिर कहाँ पाए जाते हैं इसमें इतने हाईवे? तो हाईवे इसमें एक जगह ज़्यादा दे रखी है, यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं हाईवे। ये जो मॉस्को वाला जो रीजन है, मॉस्को आपको पता है इनकी कैपिटल है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे थोड़ा सा आपको हब देखने को मिलेगा। तो डेंस हाईवे नेटवर्क इज डेवलप्ड इन इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन वेस्ट ऑफ यूराल्स विद मॉस्को एज ए हब। मॉस्को हब है और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे हाईवे पाए जाते हैं। और यूराल के वेस्ट में, आपको पता है एक यूराल माउंटेन है, उसके वेस्ट साइड मतलब इधर की साइड में आपको ज़्यादा हाईवे देखने को मिलेंगे, ईस्ट की साइड में रशिया में ज़्यादा हाईवे नहीं देखने को मिलते हैं। और मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे ये ईस्ट में रीजन को सर्व करता है। तो ये रहा मॉस्को से व्लादिवोस्टोक भी एक हाईवे देखने को मिलेगा जो ईस्ट वाले रीजन को वेस्ट वाले रीजन से कनेक्ट करता है। ये पूरा रहा रशिया में ये रहा यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन के ईस्ट में ज़्यादा हाईवे देखने को मिलेंगे, वेस्ट में ज़्यादा हाईवे नहीं है। ये पूरा मैप है रशिया के नीचे इधर कजाकिस्तान, इधर मंगोलिया, इनके बारे में भी याद रखना। यूराल माउंटेन यहाँ बीच में यूराल माउंटेन, और ये रही मॉस्को है ना। चाइना की बात करें तो चाइना अपने ऊपर नॉर्थ में ही है। तो चाइना में भी आपको देखने को जितने भी मेजर सिटीज़ हैं वो बिल्कुल क्रिस क्रॉस मैनर में यूं ऐसे करके भैया किससे कनेक्टेड हैं? हाईवे से कनेक्टेड हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है सुंगको, शंघाई, ग्वांगझाओ, बीजिंग, ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और एक नया हाईवे चेंगडू को लासा से कनेक्ट करता है, चेंगडू को लासा से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। लासा कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है तिब्बत में, है ना। हालांकि तिब्बत भी आपको पता है चाइना ने हड़प लिया है। कब हड़प लिया था इसको? 1959 के समथिंग इसको तिब्बत को अनेक्स कर लिया था चाइना ने। उसके बाद वहाँ से उनके एक रिलीजियस लीडर है जिनका नाम है दलाई लामा, उन्होंने भारत में क्या ली? शरण ले ली थी, है ना। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना। ये देखो, ओ माय गॉड, गजब। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ये पूरा की पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये वाली जगह है, इसको मेडागास्कर बोलते हैं, ध्यान रखना। और अफ्रीका में लगभग 55 कंट्रीज हैं। तो अफ्रीका में भी बहुत सारे हाईवेज पाए जाते हैं। और एक नॉर्थ में दे रखा है अल्जीर से नॉर्थ टू कॉन्क्राई इन गुनिया, यहाँ पर एक हाईवे देखने को मिलेगा। एक हाईवे कायरो को केपटाउन से कनेक्ट करता है। कायरो आपको पता है कहाँ पे? इजिप्ट में। केपटाउन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। तो इजिप्ट कौन सा है? ये वाला इजिप्ट हो जाएगा, ये वाला, और ये साउथ अफ्रीका हो जाएगा। इसको कनेक्ट कर रहा है कायरो से केपटाउन तक अफ्रीका में, ठीक है। इंडिया में बात करें तो इंडिया में एक हाईवे है NH7, नेशनल हाईवे नंबर 7। कहाँ पर है? इंडिया में। और ये वाराणसी को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया का, इसका अब नया नाम हो गया NH44, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है, नाम से ही पता चल रहा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब, क्वाड्रिलेटरल मैथ में आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देश के 4 बड़े बड़े महानगरों को कनेक्ट करता है। वो नॉर्थ में है दिल्ली, फिर इधर वेस्ट में मुंबई, फिर चेन्नई और कोलकाता। इन 4 बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है इनको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये एक सुपर एक्सप्रेस वे है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है, महानगरों को कनेक्ट करता है, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता।
बॉर्डर रोड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है भारत में बहुत सारा बॉर्डर पाया जाता है। हमारे यहाँ पे लैंड बॉर्डर भी है, कोस्टल बॉर्डर भी है। तो लैंड बॉर्डर जो है हमारा चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब के साथ क्या है, लैंड बॉर्डर है। तो बॉर्डर एरिया में जो रोड होते हैं उनका एक अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है, स्पेशली डिफेंस पर्पज़ के लिए। लड़ाई हो जाए तो ये रोड्स का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये रोड जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज के सहारे बनाए जाते हैं। तो ऐसे रोड्स जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के सहारे बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड्स। और इनका बनाने का पर्पज़ ये होता है, एक डिफेंस पर्पज़ के लिए इनको बनाया जाता है, ताकि रिमोट एरिया को या इनएक्सेसिबल एरियाज को हम शहरों से कनेक्ट कर सकें और यहाँ पर गुड्स मतलब जो है उनको ट्रांसपोर्ट कर सकें बॉर्डर विलेजेज में और मिलिट्री कैंप में सामान को भेजा जा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर रोड्स बनाते हैं। तो बॉर्डर रोड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है बॉर्डर एरिया में पाए जाने वाले विलेजेज को कनेक्ट करने के लिए, मिलिट्री कैंप को कनेक्ट करने के लिए, शहरों से कनेक्ट करने के लिए बॉर्डर रोड्स बनाए जाते हैं। स्पेशली डिफेंस पर्पज़ के लिए तो उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रोल रहता है बॉर्डर रोड्स का। भारत में बॉर्डर रोड बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है BRO, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO भारत में बॉर्डर एरिया में रोड्स बनाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रोड्स का कंप्लीट या अपना लैंड वाला जो टॉपिक है रोड्स वाला कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आप प्लीज़ उनके आंसर जरूर दें तो और अच्छा लगेगा। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद।